श्री कृष्ण की मित्रता, एक धार्मिक इमोशनल कहानी। वृंदावन की माटी में आज भी वो सुगंध है जो प्रेम, भक्ति और मित्रता की याद दिलाती है। उस मिट्टी में छुपी है वो कहानियाँ जहाँ भगवान भी इंसान बनकर अपने मित्रों के साथ हंसे, रोए, खेले और प्रेम बांटा। इन्हीं में से एक कहानी है सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। बचपन की दोस्ती। गोकुल की गोद में दो छोटे छोटे बालक पढ़ने जाते थे। एक था कृष्ण, यशोदानंद का लाल, गोपाल, मुरलीधर, और दूसरा था सुदामा, गरीब ब्राह्मण का पुत्र, पर मन में 7 समुद्र जितना प्रेम। दोनों साथ खेलते, साथ खाते, साथ पढ़ते। कभी सुदामा कृष्ण को चावल के लड्डू खिलाता तो कभी कृष्ण अपनी मटकी से मक्खन निकालकर खिलाते। उनके बीच न जाति थी न धन का अंतर, बस प्रेम था, शुद्ध और अनकहा। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा बन गए गरीब ब्राह्मण। घर की हालत इतनी खराब कि कई बार उनके बच्चे भूखे सो जाते। पर सुदामा के दिल में न शिकायत थी न अभिमान, बस कृष्ण का नाम और वही पुरानी यादें। एक दिन पत्नी बोली, स्वामी, कृष्ण आपके मित्र हैं, जाओ उन्हें मिलो, शायद हमारी सहायता हो जाए। सुदामा हंसकर बोले, मित्रता व्यापार नहीं होती, पर हाँ, उनसे मिलने की लालसा है। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से चावलों का एक मुट्ठी पोहा बांधा कृष्ण को देने के लिए। द्वारका का दरबार। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो सैनिकों ने गरीब कपड़ों वाले इस ब्राह्मण को रोक दिया, पर जैसे ही कृष्ण ने सुना कि बाहर कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े और नंगे पांव भागते हुए पहुंचे। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सुदामा को बाहों में भर लिया, जैसे खोई हुई आत्मा मिल गई हो। मित्रता का भाव। राजमहल में कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पैर धोए। किसी मित्र में आज भी राजा और गरीब का भेद नहीं था। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, मेरे लिए क्या लाए हो? लज्जा में सुदामा ने अपने फटे झोले को छुपाया, पर कृष्ण ने वो झोला छीन लिया और बोला, ये मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा खजाना है। कृष्ण ने वो सूखा पोहा ऐसे खाया जैसे अमृत हो। हर कौर के साथ उनकी आंखों में प्रेम और यादों का समंदर उमड़ रहा था। सुदामा का विदा होना। पर सुदामा मित्रता को कभी भी भीख न बनने देना चाहता था। वो बिना मांगे वापस लौट आया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, पर क्या मांगना भी ठीक होता? पर जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा उसकी झोपड़ी की जगह भव्य महल खड़ा था। बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में शांति थी। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने दिया, पर मित्र को कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया।